नमस्कार, आप खबर पॉइंट देख रहे हैं। मैं हूं परमबीर सिंह। 1978 में कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने बिहार में भोजपुरी अकादमी का गठन किया। गठन इसलिए किया गया ताकि भोजपुरी का उत्थान हो, भाषा, साहित्य, कला के क्षेत्रों में काम किया जा सके और 24 पद सृजन किए गए। लेकिन आज भोजपुरी अकादमी की स्थिति क्या है और भोजपुरी अकादमी के लिए काम करने वाले लोगों की स्थिति क्या है, उस पर बातचीत करेंगे। जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी भी काफ़ी समस्या है। उनकी जो मांगे हैं उसको सरकार नज़रअंदाज कर रही है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह लड़ाई हुई। हाई कोर्ट के आदेश को अभी तक बिहार सरकार ने लागू नहीं किया है। इसी पर बातचीत करेंगे भोजपुरी अकादमी के पूर्व कर्मचारी प्रमोद किशोर तिवारी जी से। वो हमारे साथ है। सर, क्या चल रहा है? मतलब आपका कहना है कि हाई कोर्ट ने जो 2017 में आदेश दिया था उसको अभी तक बिहार सरकार लागू नहीं कर रही है और आप लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। मामला क्या है, थोड़ा समझाइए सर। ऐसा है कि भोजपुरी एकेडमी की स्थापना सरकार ने कर दी, पदों का सृजन, वेतनमान का निर्धारण भी कर दिया, इसके संचालन की नियमावली भी बना दी, लेकिन अकादमिक कर्मियों के लिए सेवा शर्त नहीं बनाया था। जब भोजपुरी एकेडमी से सबसे पहले जो व्यक्ति सेवानिवृत्त हुए, नगेंद्र प्रसाद सिन्हा, उन्होंने हाई कोर्ट में केस किया। हाई कोर्ट में केस करने के बाद पहले तो उनके CWJC को रिजेक्ट कर दिया गया इस आधार पर कि भोजपुरी एकेडमी स्टेट नहीं है। फिर उन्होंने LPA किया। LPA में साबित हुआ कि भोजपुरी एकेडमी स्टेट है। अच्छा। इस आदेश के विरुद्ध में शिक्षा विभाग, बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट का SLP रिजेक्ट हो गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि भोजपुरी एकेडमी आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट है। फिर नगेंद्र प्रसाद सिन्हा द्वारा अपने बकाया वेतन और सेवांत लाभ के लिए CWJC दायर किया गया, जिसमें हाईकोर्ट का आदेश हुआ कि सेवा शर्त बनाया जाए, लेकिन सरकार ने सेवा शर्त नहीं बनाया और पुनः हाईकोर्ट में ही अपील में आ गई। अच्छा। LPA दायर किया। उस LPA में डबल बेंच द्वारा आदेश दिया गया कि कर्मचारियों को वैक्यूम में नहीं रखा जा सकता है, लंच में नहीं रखा जा सकता है। एकेडमी आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट है और सेवा शर्त संबंधी कोई नियमावली के अभाव में यह आदेश दिया जाता है कि राज्य अकादमिक कर्मियों को राज्यकर्मी ट्रीट किया जाए और राज्यकर्मियों का जो सेवा शर्त लागू है वही सेवा शर्त अकादमिक कर्मचारियों पर भी लागू किया जाए, जब तक कि कोई दूसरी नियमावली नहीं बन जाती। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट इस आदेश पर चुप बैठी रही और 5-6 साल के बाद इस आदेश के खिलाफ में गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट और डिले दोनों के आधार पर सरकार के अपील को खारिज कर दिया। जब देश के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हो चुका और उसने हाई कोर्ट के आदेश को मान्यता दे चुकी, तो सरकार को शीघ्र उस आदेश को कैबिनेट भेजकर उसे पारित कराकर अधिसूचना निर्गत करनी चाहिए थी, लेकिन वो आदेश पर अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2026 आ गया है। 2026 आ गया और जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उसमें तो 5-6 गुजर भी गए। अच्छा। और शेष जो बचे हैं इक्के दुक्के, उनको न SEP मिला, न छठा वेतन मिला, न 7वां वेतन मिला, न उनको सेवांत लाभ मिल रहा है। तो जब उन लोगों को छठा 7वां वेतन मिलेगा तो 7वें वेतन के आधार पर ही उन लोगों को सेवांत लाभ दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बकाया हैं और सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद किसकी आयु कितनी है कोई नहीं जानता है। तो पता नहीं गवर्नमेंट के दिमाग में क्या है, क्या सोच रही है, वो इस दिशा में कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। सर, एक सवाल है कि यह सरकार जो है भोजपुरी को अपमानित करने वाले, अश्लीलता फैलाने वाले जो लोग हैं भोजपुरी में, उनको लोकसभा भेज रही है, विधान परिषद में बिठा रही है। आप लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी भोजपुरी को दे दी,
फिर आपके साथ इस तरह से भेदभाव क्यों हो रहा है? वो शिक्षा मंत्री वो भी जो हैं भोजपुरी क्षेत्र से ही आते हैं, आरा के ही रहने वाले हैं। तो इस तरह से दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? आखिर आखिर कारण क्या है? सरकार किस बात पर अड़ी हुई है कि हम नहीं देंगे? और तो सरकार का निजी मामला, इस विषय पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हुँ, हो सकता है कि सारे तथ्यों से अवगत न हो या उन्हें अवगत नहीं कराया गया हो, अच्छा। इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। बताइए, आज से तो ये मामला चल नहीं रहा है। सरकार 2-2 बार हाई कोर्ट गई, सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई, समझिए। सरकार मतलब एकदम चाह रही है कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि आपको लाभ ना मिले। तो आप लोगों के अंदर ये सब देख के गुस्सा नहीं आता है कि जिस तरह से हो रहा है? आखिर भोजपुरी की बहुत चर्चा होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं, तो हाथ जोड़ के भोजपुरी में लोगों को प्रणाम करते हैं, सभा को संबोधित करते हैं। अब देखिए, गुस्सा तो करने से आप कोई फ़ायदा दिखाई नहीं पड़ता है, और हमारी संख्या भी इतनी कमज़ोर है कि अपने गुस्सा को प्रदर्शित करें। हुँ, हम लोग को कष्ट हो रहा है, कष्ट हो रहा है। उम्र भी काफ़ी हो गई उम्र है। भी काफ़ी हो गई, हम लोग संख्या में भी कम हैं, हुँ, तो हम लोग आंदोलन कर नहीं सकते हैं। नहीं करने हम लोग अपनी बातें रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब सोचा जाए कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के को नहीं जब माना जा रहा है, तो आप कहाँ तो जाएँ? हमारा क्या वैल्यू है? अब कहाँ जाएँ? तो सुप्रीम अच्छा, कोर्ट आपने उस टाइम बताया था कि आपने सहयोग पोर्टल, मुख्यमंत्री सहयोग पोर्टल पर भी अप्लाई किया था, मतलब अपनी माँगों को रखा था। तो वहाँ पर सर क्या जवाब आपको मिला था? वहाँ पर जवाब मिला कि हम लोग एकेडमी का, सारे एकेडमियों को मिलाकर एक एकेडमी बनाने जा रहे हैं, हुँ, भाषा अकेडमी। भाषा एकेडमी बनाने जा रहे हैं। उसमें नियमावली बनेगी, हुँ, और दूसरी चीज़ की कहा गया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। हुँ। और तीसरी बात कही गई कि ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट के भुगतान के संबंध में 2024 में ही निर्देश दिया जा चुका है। अच्छा, ये आपने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है न्यायालय में। क्या विभाग को भी नॉलेज नहीं है? कोर्ट ने तो खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, अब कहाँ मामला चल रहा है? अब इस विषय में तो हमें कोई डिटेल सूचना दी नहीं गई है कि मैं आपको बता सकूं कि किस आधार पर उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन अमूमन देखने में तो यही है कि मामला विचाराधीन नहीं है, हुँ, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में इनका एसएलपी रिजेक्ट हो गया, हुँ, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर पर कोई स्टे नहीं है, हुँ। तो ये तो अंतिम है, अंतिम आदेश है। तो और दूसरी चीज़ की जो इन्होंने कहा कि गठन करेंगे। हम गठन करेंगे, तो हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा कि इनको वैक्यूम और लंच से बचाने के लिए ये आदेश दिया जाता है कि जब तक नियमावली नहीं बनती है, हुँ, तो फिर ये नियमावली बनाने के चक्कर में हुँ, हम लोग को वैक्यूम और लंच में रखा जा रहा है। हम लोगों को हाई कोर्ट के आदेश की भी एक तरह से माना जाए तो ये अवमानना शरीक है। हुँ, तो इनको मान लीजिए कि जो भी करना है अपना करें। हुँ, हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जब तक नियमावली नहीं बनती है, आप नियमावली बनाई, किसने रोका है? आप एकेडमियों का गठन कीजिए, कौन रोका है? लेकिन इस नियमावली और गठन के पूर्व हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो हमको सुविधाएं दी हैं, वो हमको मिलना चाहिए। और मैं ये अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ज़बरदस्ती भी नहीं कह रहा हूँ, मैं हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में कह रहा हूँ। अच्छा सर, आपकी उम्र कितनी हो चुकी है अभी तक? मेरी उम्र तो 69। ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में है। हम्म। एक-एक दिन बहुत इम्पोर्टेंट है और इंतज़ार करना है। और इंतज़ार करते-करते आपने बताया कि 6 या 7 लोगों का निधन भी हो चुका है। लगभग यही तो स 4-5 या 6 जो हों। हाँ, मतलब तो इतने लोगों का निधन भी हो चुका है, लेकिन उनको लाभ नहीं मिला। और क्या सरकार जानबूझ के डिले कर रही है? अगर अभी तक नहीं हुआ तो इसको तो जानबूझ के ही माना जाएगा। कि जानबूझ कर डिले कर रही है? इवन उस केस का कंटेम्प्ट नहीं हुआ, ड्यू टू कि जो केस करने वाले थे वो भी गुजर गए। केस करने वाले जो सिन्हा जी के बारे हाँ, में नगेंद्र प्रसाद सिन्हा ये गुजर गए। हुँ। बहुत पीड़ा है ना? बहुत पीड़ा है। तो आपने देखा, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भोजपुरी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी।
मेहनत से काम किया, लेकिन आज दुख में है। और जाए तो जाए कहाँ? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबने कहा सरकार को कि इनकी मांगों को आप मानिए, इन्हें राजकर्मी का दर्जा दीजिए, इन्हें लाभ दीजिए, लेकिन सरकार अड़ी हुई है। सरकार जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं कर रही है। अब कहा जा रहा है कि भाषा एकेडमी का गठन किया जाएगा और जितने भी बिहार में जो भाषाई एकेडमी है, जैसे कि भोजपुरी अकादमी, मैथिल अकादमी, अंगिका अकादमी, बंगला अकादमी, सबको एक साथ मिला दिया जाएगा। और इस प्रक्रिया में कई साल लगेंगे, ये किसी को पता नहीं। कितना समय लगेगा ये किसी को पता नहीं। वो अकादमी अब उसका जब गठन होगा, उसकी फिर से नई नियमावली बनेगी, उसमें पुराने कर्मचारियों के लिए क्या होगा, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उनके लिए क्या होगा, यह कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो समझिए, इनका संख्या बल भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 24 लोगों की नियुक्ति हुई थी और 24 लोगों में कई लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जो आवाज़ उठा रहे थे, जो केस लड़ रहे थे सरकार से, वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो सरकार को सोचना चाहिए। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल खबर पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? प्रमोद सर जो अपनी स्थिति को बता रहे थे, आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।